Now let's start doing types of function. Yes, it will be very easy to understand with the help of Venn diagram. Let's try to understand fun1 function. वन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर सेट ए के each element of set A is connected with only one element of set B, that is called one function. Another type of function is many one function. Let's see, -2, -1, 1 and 2. अगर हम लोग इसके स्क्वायर्स देखने जाए तो इट इज 4 and 1. -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है. तो कैन वी से इट इज वन मैनी वन फंक्शन. दैट मीन्स व्हाट, यहाँ से -2 and 2, यहाँ से 4, यहाँ पे 4 के साथ कनेक्टेड है. सो दैट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन. लास्ट वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सेट ए के अंदर 1 2 3 and set B के अंदर there is 10. Now 1 is also connected to 10, 2 is also connected to 10 and 3 is also connected to 10. Let me show you how. अगर फंक्शन x है, fx is equal to, अगर fx is equal to 10, say for example, that means what, on right hand side there is no element of x itself. So x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, सामने क्या आने वाला है, आंसर 10 ही आने वाला है. इट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है. तो सम्स के साथ अभी हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन. इलस्ट्रेशन नंबर 4. स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन f n to n fx is equal to x raised to 2. नाउ सेट ए यानी कि डोमेन के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n. और को डोमेन के अंदर भी क्या आएगा, सेम 1 2 3 एंड अप टू व्हाट, n. नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो एफ में 1 की वैल्यू रखते हैं तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 की वैल्यू रखते हैं तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 की वैल्यू रखते हैं तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो कहना इससे हमें ए की यानी कि डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें आंसर्स भी क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है. को डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है. सो ईच वैल्यू ऑफ डोमेन इज कनेक्टेड विथ वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ को डोमेन. इट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन. इट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन. illustration number 5. f z tends to n union 0. सिखाता हूं ये क्या है. नाउ दे हैव गिवन fx is equal to x square. Then state the type of function. All right. So a is equal to, that is domain is equal to z. z का मतलब क्या हुआ, उसमें माइनस में भी नंबर्स हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. ठीक है. एंड बी को डोमेन का मतलब क्या हुआ, जिसमें उन्होंने बोला है n एंड यूनियन 0. दैट मीन्स व्हाट, n में तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लेकिन उसमें 0 भी रखना है क्योंकि उन्होंने बोला है यूनियन 0. नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग fx इज इक्वल टू x स्क्वायर. f -2 is equal to -2 का स्क्वायर comes to 4. f -1 is equal to -1 का स्क्वायर is equal to 1. f 0 का स्क्वायर is equal to 0. f1 का स्क्वायर is equal to 1. f2 का स्क्वायर, सॉरी इट शुड नॉट बी रिटन ओवर हियर. सो 0 का स्क्वायर 0, 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट शुड बी 4. So can you see that this 0 answer, 1 4 1 4 answers are getting repeated. इसका मतलब क्या हुआ, this is going to be many one function. I hope you are understanding. क्योंकि -2 का आंसर भी क्या आता है, 4 आता है, और +2 का आंसर भी क्या आता है, 4 आता है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम आंसर आते हैं 2 या उससे भी ज्यादा एलिमेंट के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन
बोलेंगे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 6. इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बता रहा है? उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एफ जेड टेंड्स टू आर and fx is equal to 100, then state the type of function. See, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी देखे बिना भी मैं आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 100 बोला है, यहाँ पे कोई x या उसका एलिमेंट नहीं है. सो डोमेन के अंदर चाहे कोई भी वैल्यू आप रखो, चाहे कोई भी वैल्यू रखो, आपका आंसर क्या आने वाला है? 100 ही आने वाला है. अगर आपका आंसर कांस्टेंट रहने वाला है तो इट इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड. सेकंड क्या पूछा है इसमें? स्टेट द टाइप ऑफ द फंक्शन बिटवीन डेट्स ऑफ अ मंथ टू डेज ऑफ अ वीक. नाउ से इट इज वेरी सिंपल. मान लो फर्स्ट डेट को अगर मंडे है तो फर्स्ट को मंडे, सेकंड को ट्यूसडे, ऐसे अगर आप आगे जाते जाओगे तो ये वीक कब खत्म हो जाएगा? 6 को ये वीक खत्म हो जाएगा, 6 या 7 को ये वीक खत्म हो जाएगा, 8 से फिर से मंडे आएगा, उसके बाद 15 से फिर से मंडे आएगा. समझ में आ रहा है? सो मेनी डेट्स विल बी एसोसिएटेड विद मंडे, मेनी डेट्स विल बी विद ट्यूसडे. दैट मीन्स व्हाट? इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन. ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? मेनी वन फंक्शन बन जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इक्वल फंक्शंस. हमें चेक करना है कि अगर गिवन दो फंक्शन, if given two functions, whether they are equal or not. Conditions for equal functions. Please try to understand, try to remember these conditions for equal function. Both the functions must have same domain. I hope you now understand the word domain. डोमेन दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर डोमेन दोनों का सेम नहीं होगा तो वो फंक्शन कभी सेम नहीं हो सकते. दूसरी कंडीशन, फॉर ईच एलिमेंट x ऑफ डोमेन fx शुड बी इक्वल टू gx. मतलब क्या हुआ? fx और gx का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. हम लोगों को जो डोमेन दिया है वो डोमेन को हम लोग क्या करते हैं? जनरली फंक्शन के अंदर रखते हैं. यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन दिए हुए होंगे, से फॉर एग्जांपल fx एंड gx. अगर आप डोमेन की वैल्यूज fx के अंदर रखते हो एंड साइमल्टेनियसली बाद में आप लोग अगर उसको gx के अंदर रखते हो तो दोनों के आंसर्स क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए. So try to remember there are two conditions for equal function. First one, दोनों फंक्शन के डोमेन सेम होने चाहिए, एंड सेकंड वन, डोमेन की सारी वैल्यूज अगर मैं फंक्शन के अंदर रिप्लेस करता हूं तो मुझे आंसर्स क्या मिलने चाहिए? सेम मिलने चाहिए. कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 7. लेट्स सी, फंक्शन n टू n दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. g में क्या दिया हुआ है? z लेना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. z में क्या क्या आता है? माइनस में नंबर्स आते हैं, जीरो भी आता है, वन भी आता है, मतलब प्लस में भी नंबर्स आते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? z में से हमें क्या निकाल देना है? जीरो निकाल देना है, और वो दैट टेंड्स टू n. एंड gx इज इक्वल टू, इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कैन वी से दैट f and g आर इक्वल फंक्शंस? f and g आर इक्वल फंक्शंस. तो देखो यहाँ पे आंसर बहुत सिंपल है. इट इज नॉट फॉलोइंग माय फर्स्ट कंडीशन इटसेल्फ. उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे जो फंक्शन f के अंदर डोमेन क्या है? डोमेन इज नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. एंड g के अंदर डोमेन क्या है? g के अंदर डोमेन है -2 -1. ओके, जीरो निकाल देना है, लेकिन फिर भी 1 2 ये सब आएगा. सो कैन आई से दोनों का डोमेन इज not same, so not an equal function. Is it fine with everyone? Okay, now let's move to next example, that is illustration number 8. What they have given? f a to b
a is equal to 1 3, b is equal to 1 4 9 16 and fx is equal to x square. g also tends to a to b, जहाँ पे a उन्होंने दे दिया है 1 and 3, b is equal to 1 4 7 9 11 and gx is equal to 4x minus 3. Check the equality of function. प्लीज वेरीफाई. देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, डोमेन सेम होना चाहिए. यस इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, दोनों के अंदर डोमेन सेम है, 1 and 3 दिया हुआ है. अब देखो कोडोमेन अलग हो सकता है, देयर इज नो कंडीशन लाइक दैट कि कोडोमेन सेम होना चाहिए, डोमेन सेम होना चाहिए, वो निकल गया. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, fx और gx के अंदर इसकी वैल्यूज रखेंगे. चलो ट्राई करते हैं. सो हियर इट इज डोमेन इज इक्वल टू 1 and 3. लेट्स स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज इन fx एंड gx. fx क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है. सो f1 अगर हम लोग करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, f3 अगर हम लोग करेंगे तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9. नाउ gx इज इक्वल टू 4x माइनस 3, g1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड g3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 यानी कि 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9. यू कैन चेक दोनों आंसर्स दोनों प्लेस पे सेम आ रहे हैं. दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन डोमेन शुड बी सेम सेटिस्फाइड एंड इसका जो रेंज आ रहा है यानी कि आंसर्स आ रहे हैं वो भी सेम है. दैट मीन्स व्हाट f एंड g आर कंसीडर्ड एज एन इक्वल फंक्शन. लेट्स सी illustration number 9. What are they saying? f a to b, fx is equal to 1 minus 4x, g a to c and gx is equal to 6x plus 1 एंड a की वैल्यू यानी कि डोमेन दिया हुआ है 0 1 2, आर एफ एंड जी इक्वल फंक्शन. देखो दोनों में डोमेन तो a ही है, मतलब क्या हुआ, डोमेन दोनों का सेम है. अगर डोमेन दोनों का सेम है यानी कि फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अब हमें क्या करना है, डोमेन की हर एक वैल्यू को fx में और gx में रखना है. fx is equal to 1 minus 4x and gx is equal to 6x plus 1. Let's start. f0 first value, hope you understand. 1 minus 4 into 0 and that comes to 1. g0 is equal to 6 into 0 plus 1 and that comes to 1. okay, same आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. f1 is equal to 1 minus 4 into 1. 1 minus 4 comes to minus 3. g1 is equal to 6 into 1 plus 1, that is 6 plus 1 is equal to 7. These values are not equal. Even I don't want to calculate now too further. Why? Because यहाँ से ही पता चल जाता है it is not an equal function. आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, it is not an equal function. Next topic is real function. Next topic is real function. लेट्स स्टार्ट. इसमें सिर्फ वैल्यूज वगैरह रिप्लेस करनी है. इट्स अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन फैक्ट. fx is equal to, let's start with illustration number 10. fx is equal to x cube plus 1 divided by x square minus 2x plus 1. जहां पे बोला गया कि x बिलोंग्स टू z माइनस 1, मतलब क्या उसमें माइनस 1 की वैल्यू नहीं लेनी है. हमें फाइंड क्या करना है, इट्स वेरी इजी. f माइनस 2 फाइंड करना है, f माइनस 1 फाइंड करना है एंड f0 फाइंड करना है. लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. f माइनस 2 इज इक्वल टू, कैन वी से माइनस 2 का क्यूब प्लस 1 अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 एंड प्लस 1, माइनस 8 प्लस 1 अपॉन प्लस में 4 प्लस में 4. आई होप यू अंडरस्टैंड. माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 होता है एंड प्लस 1. सो इट इज कॉल्ड माइनस 7 अपॉन 9. क्या हो जाएगा ये, माइनस 7 अपॉन 9. f माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1. माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1. ये तो जीरो ही आ जाएगा.
एंड उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट f0. चलो 0 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 एंड प्लस 1. सो इसका आंसर फाइनली क्या आता है, यहाँ पे ऊपर रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट कम्स टू 1. दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर. दे आर वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Illustration number 11. fx is equal to x cube plus 3 raised to x minus x square minus 2 raised to x. थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करना है. वी हैव टू फाइंड आउट f3 minus 6 times. We have to find out f3 minus 6 times f2. Let's try to find out. First of all, I will find out f3, then I will find out f2, and then finally I will do the simplification. चलो f3 find करते हैं. Can we say 3 का cube plus 3 raised to 3 minus 3 square minus 2 raised to 3. I hope you understand. 27 plus 27 minus 9 minus 8. So here it comes to 37. We have to find out f2. x की जगह पे 2 रिप्लेस करना है. चलो एकदम आराम से. 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. 8 plus 9 minus 4 minus 4. So here it comes to 9 only. Now what are we supposed to find out? f3 minus 6 times f2. f3 का वैल्यू है 37 माइनस 6 टाइम्स f2 का वैल्यू है 9. सो 37 माइनस 54. सो ये कितना आ जाएगा माइनस 70. Is it fine with everyone? Okay. Just we have to replace the values and do the simplification. Let's take illustration number 12. fx is equal to x into 2x minus 7, where x belongs to r. If fx is equal to 15, नाइस एग्जाम्पल. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. मतलब क्या हुआ, हमें फंक्शन का आंसर दे दिया गया है 15. आई कैन पुट 15 ओवर हियर इज इक्वल टू x 2x minus 7. लेट्स मल्टीप्लाई. 2x square minus 7x is equal to 15. What we'll be doing, 15 को उस साइड पे ले जाएंगे. So 2x square minus 7x minus 15 is equal to 0. Now please check how I am factorizing 15 into 2. So that is equal to minus 30 के दो पार्ट्स करके माइनस 30 के दो पार्ट्स करके हमें क्या लाना है, माइनस 7 लाना है. सो कैन आई से इट इज माइनस 10 इंटू प्लस 3. माइनस 10 प्लस 3 यहाँ पे माइनस 7 हो जाएगा एंड माइनस 10 इंटू प्लस 3 विल बी माइनस 30. सो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. आई होप यू आर फाइन विद द सिंप्लीफिकेशन. एंड यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे 3. सो x माइनस 5 is equal to 0. So 2x plus 3 is equal to 0. X minus 5 is equal to 0. X is equal to minus 3 by 2 और x is equal to 5. So इस सब में क्या दे दिया गया था, आंसर दे दिया गया था and we are supposed to find out the value of x. Last illustration, illustration number 30. Let's start. fx is equal to x square minus 4x plus 8. Then for which value of x f2x is equal to 2 into fx? Is a very nice question. हमें क्या करना है, f2x को इक्वल में रखना है 2 टाइम्स fx के साथ. चलो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा f2x. f2x is equal to 2x का होल स्क्वायर. जहां पे x है वहां पे मुझे 2x रखना पड़ेगा. माइनस 4 इंटू 2x प्लस 8. कैन वी से इट इज 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8. फाइन, कीप इट एज इट इज. 2 टाइम्स fx का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू पूरा fx x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. कैन वी से 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16.
इन दोनों को मुझे अब इक्वल रखना है, f2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स fx. So please verify 4x square minus 8x plus 8 is equal to 2x square minus 8x plus 16. सारे स्टेप्स इस साइड पे लेके आते हैं. 4x square minus 2x square, कैन वी से इट इज 2x square माइनस 8x एंड यहाँ से आएगा तो प्लस 8x 0 हो जाएगा एंड ये माइनस 16 हो जाएगा. सो माइनस 8 इज इक्वल टू 0. x square minus 4 is equal to 0. So it is going to be x square is equal to 4. So x is equal to plus or minus 2 हो जाएगा. ठीक है. So that's the we can write down like this: when x is equal to plus or minus 2, f2x is equal to 2 times fx. Is it fine? That is how we are done with all the illustrations of the chapter.